देखिए, बदकिस्मती है दिल्ली के लोगों की कि आम आदमी पार्टी जैसी सरकार उनको मिली है, जो एक तरफ तो फ्री बीज देकर वोट ले लेती है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी और उसका स्तर इतना गिरा रही है। अब देखिए, जिस तरह से लोग रह रहे हैं, जीना मुहाल हो गया है। चाहे वो जल संकट हो या बाढ़ के बाद आप देखिए जो जिस तरह से हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी में कितने बच्चे मरे हैं। और अब देखिए एक बार फिर से वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपए जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को दिए गए हैं यमुना प्रदूषण को ठीक करने के लिए, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट हो गए हैं। कुछ किसी को मालूम नहीं उस पैसों का क्या हुआ। आप वो तस्वीरें देखिए, आपको लगता है कि आप बर्फीला कोई ग्लेशियर देख रहे हैं, लेकिन दरअसल वो केमिकल्स हैं और वो केमिकल्स का फेना है जो जानलेवा है। सोचिए, इस तरह के आबो हवा में हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद देखिए, अभी दिवाली आई भी नहीं है, लेकिन AQI इतना बढ़ गया है, 293 एवरेज है। कुछ कुछ जगहों में वजीराबाद में 300 से भी ज्यादा हो गया है और ग्राफ अभी से लागू हो गया है, लेकिन फिर से बहानेबाजी शुरू है। एक ये पार्टी है कि बहानेबाजी से बाज नहीं आती। सुबह शाम रात किसी और को उनको ब्लेम करना है। अब आप बताइए, गोपाल राय अभी इस्तीफा दे दे, जब वो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, तो फायदा क्या है उसका? कुछ कर नहीं सकते। पंजाब सरकार कह दे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे इसके बारे में और अपने हाथ खड़े कर दे ना, तो ये लोग कहते हैं। अब पर इनका काम ये है कि ब्लेम करना है। कुछ समझ में नहीं आता है। कहते हैं MCD में हमें जिता दो तो हम ठीक कर देंगे। उससे पहले कहते थे पंजाब में हमें जिता दो तो हम ठीक कर देंगे, लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं है। जरा सी भी स्मोक टावर्स लगाए थे करोड़ों रुपए खर्च करके, और ये बहुत ही फैनफेयर के साथ, क्या हुआ उसका? बंद पड़े हैं। कुछ ना कुछ वेहिकुलर पोल्यूशन करने के लिए ऑड इवन कर देते हैं। मतलब हर एक चीज में एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी हम देख रहे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ये दम घोटू जो हवा और आबो हवा है, उससे निजात नहीं मिल पा रही है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आम आदमी जिम्मेदार है। गोपाल राय तो ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि पिछले सालों की तुलना में दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कम हुआ है। हालांकि अब उस बयान के बाद थोड़ा जरूर बढ़ने लगा है, AQI बढ़ रहा है देख रहे हैं हम। तो ये सब बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले तक सही बात है कि AQI कम था, लेकिन जिस तरह से बढ़ा है और दिवाली से पहले बढ़ा है, विंटर सीजन से पहले बढ़ा है, ये बहुत ही फिक्र की बात है। और जाहिर सी बात है, चाहे इसमें वेहिकुलर पोल्यूशन हो, यानी कि गाड़ियों का, या फिर डस्ट को हो, या फिर आप देखिए कि जिस तरह से स्टबल बर्निंग को पंजाब में रोकना चाहिए, हरियाणा में रोक टोक लगी है। हरियाणा की सरकार ने साफ कर दिया है कि इसको लेकर, जैसे पिछले सालों में, और पिछले सालों में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हरियाणा सरकार को बधाई दी थी और कहा था पंजाब सरकार से कि आप सीखिए। उसी तरह से नायब सैनी जी ने कहा है कि हम पूरी जिम्मेदारी इसके लेते हैं और हम किसानों से कहेंगे, वो समझदार हैं और हम उनको बताएंगे, और किसी भी तरह से हम कोशिश करेंगे कि या तो उन पर फाइन किया जाए, या जो भी उनकी फसलें हैं उनको चिन्हित किया जाए और मंडी में बताया जाए इनके बारे में, ताकि उनके लिए एक पनिशमेंट हो अगर वो पराली करें, और उनको निस्तारण के भी रास्ते और उपाय बताए जाएंगे। लेकिन कम से कम उन्होंने इतना एक प्रोएक्टिव बयान दिया है। वहां उधर भगवंत मान है, जिन्होंने पंजाब पोल्यूशन बोर्ड की जो वैकेंसीज हैं उनको ही नहीं भरा है, और उसके बारे में ना तो उनको कोई समझ है ना कोई सोल्यूशन है। और एक काम जो लोग जानते हैं जिसमें इनकी महारत है, किसी और पर दोष मढ़ना, तो वो काम अभी भी चल रहा है। ब्लेम गेम अभी भी जारी है। लोग खास खास के बेहाल हैं। तो सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि जेल में वो लगभग मर गए थे, 40 किलो वजन घट गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कुछ CCTV फुटेज आए, वैसा ट्रीटमेंट तो कई और कैदियों को, बल्कि सभी कैदियों को दिया गया था और लोकतंत्र नहीं होता तो सरकार केंद्र पर आरोप लगाया बीजेपी पर कि फांसी पर चढ़ा देती। क्या कहना है? देखिए, मक्कारी की भी हद है। सबसे पहले तो तिहाड़ जेल इनके अधीन है, इनके जुरिस्डिक्शन में आता है आम आदमी पार्टी के। दूसरी बात, हम देख रहे थे कितने मरे हुए थे, जिस तरह से उनका मसाज चल रहा था, जिस तरह से बाकायदा वो फल खा रहे थे और मैगजीन्स पढ़ रहे थे, दिख रहा था कि कितनी मृत अवस्था में थे वो।